पंचकुला की घग्गर नदी से इस समय ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आप देख सकते हैं कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम से थोड़ा सा आगे घग्गर नदी का पुल है। सेक्टर 21 के पास क्रॉस करके ये घग्गर नदी का पुल है। इस नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि नदी के पास पानी में नवजात का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बरामद शव नवजात बच्ची का है या बच्चे का। फॉरेंसिक जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। पानी में काफ़ी समय तक पड़े रहने की वजह से शव फूल गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात का शव यहाँ तक कैसे पहुँचा और इसे नदी में किसने छोड़ा, क्योंकि जांच में अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी 2-3 दिन पहले घग्गर में बाढ़ का उफान भी देखने को मिला था कि क्या ये शव कहीं से बहते हुए आया है, यानी कि बच्ची का शव कहीं से बहा दिया गया था या फिर यहाँ पर इसको मार के फेंका गया है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अब फिलहाल मौके पर जो जांच जारी है और पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र की भी पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये जो बच्ची का शव है या बच्चे का शव है कि किसने मार के फेंका है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर सोचने वाली बात है कि अगर जैसे आज की तारीख में लोग, आज की भी मानसिकता के लोगों की ये है कि अगर बच्ची पैदा हो गई है तो उसे पैदा होने के साथ फेंक दिया जाए। तो इस मानसिकता को इतनी घिनौनी हरकत है ये कि शर्मसार करती है। ये सारी मतलब इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर बच्ची पैदा हुई भी है तो अगर तुमसे नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम उसको मारें तो ना। खैर, अब ये जांच का विषय है। अब जांच के विषय के बाद ही पता चलेगा कि ये बच्ची है या बच्चा है बहरहाल, और ये किसने मार के फेंका है। ये सबसे बड़ा विषय है जांच का, कि ये तो जांच के बाद ही अब पता चल पाएगा। आज लगभग 1:45 बजे के आसपास 112 की टीम ने सूचित किया था कि सर हमारे पास एक इवेंट आया था कि ऐसे ऐसे घग्गर के बीच में एक नवजात शिशु की उससे जो है बॉडी मिली है। वो पहले क्लियर नहीं थी, तो थोड़ा जब उन्होंने तौलिया हटाया, जब उनको पता चला था, जो कंप्लेनेंट था सूचना देने वाला, तो फिर उसके बाद मौका पर आकर के देखा गया तो पता चला कि हाँ ये एक नवजात शिशु की डेड बॉडी है। और इसके लिए फिर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया। सीन ऑफ क्राइम टीम ने बताया है कि ये न्यूबॉर्न बेबी है जो बाइसेक्स फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, और लगभग 4 से 5 दिन बाद की ये बॉडी है। और ये पानी के तेज़ बहाव में पीछे से कहाँ से बह करके आई है अभी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कल 2-3 दिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश तेज़ हुई थी। यहाँ पर पानी का ढलान होने की वजह से यहाँ पत्थरों में आकर के वो बॉडी जो है यहाँ आकर के रुक गई थी। तो देखिए किसने सबसे पहले कैसी सूचना मिली? सूचित तो यहाँ पर जो है पब्लिक मैन आते रहते हैं मंदिर का जो है सामान डालने के लिए जी। ठीक है, आगे की प्रोसेसिंग क्या रहेगी इसमें? अभी आगे जो है उच्च अधिकारी जैसा आदेश देंगे उसके बाद आगे उसकी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। सर ये क्या लग रहा है कि जैसे कट्टे में है, कट्टे में ऑलरेडी था ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी तो ओपन ही दिख रहा है और पीछे से बह के आई है बॉडी ऐसा। कितनी केज लग रही है? नवजात है कि कुछ? सर ये कहना अभी मैं आइडिया नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए सीन ऑफ क्राइम ही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे को जब डिटेल देगी तो देखने में थोड़ा लगा होगा एज। हाँ, आफ्टर बर्थ है, मतलब मे बी आइडियल कुछ डेज में हो। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो। हाँ, न्यूबॉर्न कह सकते हैं इसको। और इमीडिएट न्यूबॉर्न कहना मुश्किल होगा, और जैसे कि हमने अभी तक उसको छुआ भी नहीं है डेड बॉडी को, तो अभी उसका सेक्स भी डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल है। तो फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चला है कि ये शव जो है एक बच्ची का है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है। और करीब 2-3 दिन पहले ये बाढ़ आई थी और बाढ़ से शायद ये बह के आई है, लेकिन कहाँ से आई है ये जांच का विषय है। ये अभी समय लगेगा इसको पता करने में कि किसकी ये कहाँ से बह कर आई है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसी टाइम बरसात के समय ही एक कट्टे के अंदर ये बच्चे, यानी कि उसको जानबूझ के बहाया गया है उस बाढ़ के सहारे। ये सबसे बड़ा विषय है कि उस बाढ़ के सहारे इस बच्ची को बहाया गया है। और शायद ये एक बहुत बड़ा कह दो अपराध ही है कि एक मासूम बच्ची को, नवजात शिशु मासूम बच्ची जो कि पैदा हुई और उसको कट्टे में डाला और सीधे पानी में फेंक दिया। खैर,
ये अब आगे की क्या कुछ जांच का विषय बनता है और क्या कुछ जांच होती है, ये आने वाला समय बताएगा। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समय न्यूज़ हरियाणा के साथ।